न्यूज निकाले 2024 के बाद गवर्नमेंट किसी का भी लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रही है। सभी को आदेश आ चुका है ऑलरेडी भट्टा बंद करने का। कई जगहों पे भट्टा बंद भी हुआ है। अब वही लोग चल रहा है जिनका लोन चल रहा है बैंक से या जिनका अभी डिमांड है लोन चल रहा है उन्हीं का। नहीं तो 2024 के बाद किसी का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। तो आप शायद पता कर सकते हैं कि आज के डेट में किसी को भी लाइसेंस नहीं मिल रहा है अभी के दौर में भट्टे के लिए। तो ये आप सबके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सीमेंट जाली दरवाजा या पेवर ब्लॉक या जो भी ट्रेड है सरकार रोजगार देने के लिए ये चीज़ कर रही है। आप एक चीज़ बताइए कि 3 साल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 3 बार की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 3 बार में गवर्नमेंट ने आप सब जैसे टोटल मैं काउंट करूँ या आप काउंट करोगे तो कम से कम 18,000 आदमियों को 10 लाख का लोन मिला है। गवर्नमेंट जो खर्चा की है कोई मोबाइल या कोई कैलकुलेट इतना नहीं कर पाएगा। अगर आप 18,000 आदमी को 10 लाख से गुना करेंगे ना सर तो आपका मोबाइल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि कितना रुपया हुआ है। तो सोचिए जब गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्चा किया है तो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी गवर्नमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपया दे दिया और आप उन्हें पैसा नहीं देंगे या पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बताइए सर, अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी तो आप लोग कहाँ से पैसा दोगे? अगर मार्केट आपका नहीं चलेगा तो आप पैसा दे पाओगे क्योंकि आपका तो पूरा इन्वेस्ट बिजनेस में रहेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज़ पर ध्यान दे रही है सर तो वो आगे बढ़ा रही है। मैं भी आज से 2 साल पहले देखा था जितना खादी वस्त्र उद्योग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, आज के डेट में सबसे ज़्यादा खादी वस्त्र उद्योग पे ध्यान दिया जा रहा है, चावल उद्योग पे ध्यान दिया जा रहा है। जितना भी पोल्ट्री फीड है जो भी हो मसाला सबके लिए उद्योग पैदा करने के लिए सरकार 8-8 हज़ार आदमी को हर बार 6-6 हज़ार आदमी को दिया जा रहा है उद्योग पैदा करने के लिए कि कहीं ना हमारी बिहार भी थोड़ी तरक्की करे आगे बढ़े। क्योंकि हमारे बिहार में भी टाइम ऐसा आया कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था इस टाइम। लेकिन गवर्नमेंट अगर दे रही है उद्योग चलाने के लिए दे रही है तो हम भी चाहेंगे कि हमारा उद्योग काफ़ी आगे चले। और बिल्कुल गवर्नमेंट ध्यान देगी, आप सब अपना काम करेंगे अपना बिजनेस करेंगे लेकिन गवर्नमेंट भी आप पे बहुत ध्यान देगी कि अगर आपको 10 लाख रुपया का बिजनेस दिया है और आप उसे प्रॉपर अगर चलाते या आगे पूरा करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 20 लाख का भी लोन देगी। आप पूछेंगे क्यों? तो आने वाले 1 साल के बाद अगर 10 लाख से अगर आपका पेपर ब्लॉक या सीमेंट ब्रिक का नहीं चल रहा है तो आप पीछे में मकान मैंने अभी देखा है जो ब्लॉक वाली मशीन में मकान बनती है, बड़े बड़े ब्लॉक्स फ्लायर्स जानते होंगे आप जो थर्मल प्लांट से निकलते हैं। थर्मल प्लांट का जो धुआं बोले या राख बोले, राख जानते होंगे, राख की जो राख है कोयले की राख होती है, उस राख से ब्रिक बनाई जाती है तो उसकी मशीन मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास में होती है। अब आप बताइए सर कि जो 1 करोड़ वाले लोग होंगे जो आपका उनको 1 करोड़ बोले या कुछ भी करिए वो जो बिजनेस करेगा, अगर आपका बिजनेस अगर स्टार्ट होगा फ्लायर्स पे तो गवर्नमेंट और ज़्यादा ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट इसीलिए ध्यान दे रही है फ्लायर्स राख गवर्नमेंट के नज़र में कचरा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई मिट्टी कटाई करता है वो करता है उससे पर्यावरण भी दूषित होती है और पर्यावरण में भूकंप आपदा आदि आते हैं। तो इस सब चीज़ को हटा करके गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है फ्लायर्स ब्रिक सब पर। आप ज़्यादातर मकान देखेंगे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में देखेंगे अब ईंट नहीं लगते सर, अब सीमेंट वाली ब्रिक बनते हैं। तो फिर सर आपका बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ होगा सर? आपका बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? मेन चीज है सर कि ये चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं चेंज ये इनकी नीड नहीं है। हम कस्टमर को कैसे करेंगे कि हम नीड उसको बेच पाएंगे ये बताइए ना सर। सर आपके पास सीमेंट किन लेंगे कोना आता है, बांग्ला सीमेंट आता है, फल्ला सीमेंट आप हर कोई हम कस्टमर को मोटिवेट कैसे कर पाएंगे ताकि आपका रेट और बढ़त करेंगे? सर सारी चीजें बताते हैं। सीमेंट जो होता है वो ओपीसी या पीटीसी सीमेंट लगता है। ये चीज जो है सो वो आपके सर तभी होगा जब हम मोटिवेट कैसे करेंगे मार्केट में लोगों को ताकि मेरा बता देते हैं मेरा जो बता देते हैं सर आपका जो फील्ड है उससे संबंधित या टेक्निकल नो हाउ की बात